वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और कर्मयोग में चित्त शुद्धि के लिए प्रमुखतः किस तरह कर्म किए जाए, कर्म का बंधन न हो इस दृष्टिकोण से कर्म कैसे किए जाए, कर्म करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य क्यों है, ऐसी बहुत सारी बातों का मार्गदर्शन। और कर्म करना है तो किस दृष्टिकोण से किया जाए, किस वृत्ति से किया जाए, इन सारी बातों का प्रबोधन भगवान हमें यहाँ पर कहते हैं। न केवल साधकों के लिए, लेकिन जो सिद्ध व्यक्ति है, समाज में ज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उनकी दृष्टिकोण से भी उनका समाज में बर्ताव कैसा हो, उन्होंने किस तरह के कर्म करने चाहिए, ये सारी बातें भगवान इन सारी बातों का मार्गदर्शन यहाँ पर करते हैं। एक बात है जिसका हमने पहले कई बार विचार किया है कि कर्मयोग सिखाया जाता केवल मनुष्य को सिखाया जाता है। जो प्राणी होते हैं, प्राणियों को तो कोई कर्म की बातें नहीं कहते, इस तरह का कर्म करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बातें केवल मनुष्य से कही जाती है। ये बोध केवल मनुष्य को होता है, क्योंकि ये सारी बातें सुनने के पश्चात अपने आप के बर्ताव में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, परिवर्तन लाना, ये क्षमता केवल मनुष्य में है। मनुष्य को बुद्धि दी गई है, जिस बुद्धि से जो इन सारी बातों का, नियमों का ग्रहण कर सकता है। और मनुष्य को क्रियमाण कर्म स्वातंत्र है, जिससे वो अपने स्वयं के कृति में बदलाव ला सकता है। मनुष्य का नेचर, मनुष्य का स्वभाव, इसका हम लोग थोड़ा सा विचार करें। हमारा डे टू डे लाइफ, हमारा जो दिन प्रतिदिन का व्यवहार होता है, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, ये जो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये सारे लोगों को, बहुतांश लोगों को समझ में आती है। वो प्रत्यक्ष वैसा व्यवहार करे या न करे, ये अलग बात है। दुर्योधन का हमने प्रसिद्ध उदाहरण देखा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये व्याख्या में अच्छी तरह से समझता हूँ। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे समझ में आता है, लेकिन जो अच्छा बर्ताव है वो करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। और जो बुरा काम है, वही काम करने में मेरी प्रवृत्ति होती है। और ये व्यवहारिक दृष्टि से दुर्योधन अपनी समस्या बताता है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यतः अभी तक अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चले। प्रापंचिक जीवन जिनका अच्छा है, प्रापंचिक जीवन ही जिनका वो अच्छी तरह से प्रामाणिकता से व्यतीत करना चाहते हैं, मेहनती लोग हैं, नैतिकता धार्मिकता के दायरे में रहकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, कई बार ये होता है कि उनकी फिसलन हो जाती है। ये काम बुरा है, नहीं करना चाहिए, ये समझते हुए भी लोग वो काम करते हैं। कांट, इमैनुअल कांट नाम के एक जर्मन फिलोसोफर है, जिन्होंने अपने वाङ्मय में एक सुंदर वाक्य कह के रखा है। मूल वाक्य इंग्लिश में है, हम लोग वो पढ़ते हैं और फिर उसका अनुवाद भी देखेंगे। तो कांट कहते हैं, द मोस्ट अस्टाउंडिंग रियलिटी इन आवर एक्सपीरियंस इज आवर प्रिसाइज मॉरल सेंस, our inescapable feeling in the face of temptation that this or that is wrong. We may yield, but the feeling is there nevertheless. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य के अनुभव विश्व में अत्यंत आश्चर्यकारक भाग ये है कि उस व्यक्ति को मोहित होने के समय पर नैतिक मूल्य साफ साफ नजर आती है।
उसे होने वाली प्रत्येक भूल अवश्यंभावी समझ में आती है। चूक भूल वो भले ही करे, परंतु वो भावना उसके मन में रहती है, लिंगरिंग रहती है। कभी कभार हम उसे चुभन भी कहते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को बुरी बात चुभती नहीं, लेकिन ये समझ में आता है कि मैंने कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, कुछ अनैतिक काम किया है। ये अंदर बात उसे समझ में आती है। तो कांट का ये कहना है, अच्छे बुरे की एक अंतरूनी समझ लेकर ही मनुष्य का जन्म होता है। ये बात उसे अलग से कृत्रिमता से सिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सामान्य लोगों की समस्या ये है कि ऐसी समझ अंदर होते हुए भी, ऐसे विचार अंदर होते हुए भी प्रत्यक्ष वो वैसा व्यवहार नहीं कर पाता। जो लोग उदाहरणार्थ स्मोक करते हैं या फिर किसी व्यसन के प्रभाव में रहते हैं, वो लोग जानते हैं कि वो व्यसन करना, वो नशा करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो उस तरह का व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर की समझ और उनका प्रत्यक्ष बाहर का व्यवहार ये सिंक्रोनस नहीं होता, ये एक दिशा में नहीं होता। तो लोगों को अपना प्रत्यक्ष आचरण बदलने के लिए किसी एक बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है, किसी इन्फ्लुएंस की आवश्यकता होती है। देखिए, व्यवहार में दो तरह के लोग होते हैं। एक दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जैसे आत्यंतिक दुराचारी लोग जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता, और दूसरे स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, संत तुलसीदास, कबीरदास, इनके जैसे आत्यंतिक सदाचारी लोग जिन्हें कभी बिगाड़ा नहीं जा सकता। परंतु बहुतांश सामान्य लोग इन दो सिरों के बीच में रहते हैं। वो आत्यंतिक दुराचारी भी नहीं होते, आत्यंतिक सदाचारी भी नहीं होते, किंतु उनके ऊपर जिस तरह का प्रभाव होता है, जिस तरह की उनकी संगत होती है, उस प्रभाव के अनुसार, उस संगत के इन्फ्लुएंस के अनुसार उसी दिशा में वो आकृष्ट होते हैं, उसी की तरफ उनका खिंचाव होता है। हमारी मानसिकता होती है जिसे रोल मॉडल हम लोग कहते हैं कि ये मेरा आइडॉल वर्शिप करना एक मनुष्य का स्वभाव होता है। किसी भी क्षेत्र में जो कोई उच्चतम व्यक्ति है, उसे देखकर हम लोग अपने आप को ढालना चाहते हैं, उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो वही बात यहाँ पर पारमार्थिक क्षेत्र में है कि जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए कहा गया है कि आपको भले ही आत्मज्ञान हो गया हो, लेकिन संसार में अभी तक बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जिन्हें ये मोह माया अभी तक समझ में नहीं आई, जिन्हें सृष्टि के पीछे क्या तत्व छुपा है वो तत्व उन्हें समझ में नहीं आया, और वो सत्य तत्व उन्हें बताने के लिए, इस मोह माया से उन्हें छुड़ाने के लिए तुम्हें उन लोगों के स्तर पर जाकर उनके साथ रहकर काम करना पड़ेगा। तुम्हारा अपना स्वयं का जो बर्ताव है, समाज में जो तुम्हारा कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो उन लोगों के लिए आदर्श होना आवश्यक है। पहले ये सूचना भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी लोगों को देते हैं और फिर अपने स्वयं के जीवन का उदाहरण लेके कहते हैं, श्लोक क्रमांक 22 से लेके 24 तक, कि मेरे इस जीवन में देखो अर्जुन, मुझे कोई कर्तव्य भी नहीं है और प्राप्तव्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इस सृष्टि से अपने स्वयं के सुख के लिए किसी भी वस्तु की, पद की, सत्ता, संपत्ति, कीर्ति, किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। कोई भी कर्म हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मन में इच्छा है। मन में इच्छा क्यों निर्माण होती है? क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति के माध्यम से हमें सुख मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद रूप है, आनंद उनका स्वयं का स्वरूप है और उसकी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति है, उन्हें समझ है, उन्हें ज्ञान है, उन्हें स्मरण है। तो मैं स्वयं सुखरूप हूँ। सुख पाने के लिए मुझे किसी विषय की आवश्यकता नहीं, इसलिए मन में किसी कामना का निर्माण ही नहीं होता। तो मुझे अपने स्वयं के निजी सुख के लिए इस दुनिया में कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये होते हुए भी अर्जुन, तुम ये देखो कि मैं अविरत काम कर रहा हूँ, अखंड काम कर रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में, सगुण साकार अवतार में तो कार्य किया ही है। हम लोगों ने उसका विस्तार से विचार किया था पिछले सत्र में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस ईश्वर का अवतार है, उसी ईश्वर के संचलन से ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। उस ईश्वर ने एक नियमावली बनाई और उस नियमावली के अनुसार इस सृष्टि के सारे घटक काम करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कठोपनिषद में हमने ये श्रुति देखी थी कि भयात अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्यः,
इसी के भय से अग्नि, सूर्य, वायु इत्यादि सारे जो घटक है वो काम करते हैं। भय का अर्थ है कि मुख्यतः ईश्वर के नियंत्रण के अनुसार, ईश्वर के गवर्नेंस के अनुसार ये सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो है, सृष्टि के घटक, ये सारे काम करते हैं। तो ये कोई भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हमारे लिए, मनुष्य के लिए हमेशा चॉइस होता है, क्रियमाण कर्म स्वातंत्र्य दिया गया है कि तुम्हारे पास समय है तो तुम भागवतम में जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, उनके चरित्र के बारे में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। अभी रामनवमी के दिन आने वाले हो, तुम रामचरित्र का, राम कथा के बारे में सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर जाके तुम वो एनिमल या पुष्पा जैसी कोई मूवीज देख सकते हो। बहुतांश समाज हमारा आज उन जैसे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और उन्हीं को फिर इमिटेट करना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदर्श व्यक्ति, आदर्श पुरुष, इनका काम है कि जो आदर्श बातें हैं वो समाज के सामने रखे, जिन्हें वो फॉलो करनी है। क्रियमाण कर्म स्वातंत्र्य है, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो। लेकिन ये सारे आदर्श समाज में होना, समाज के सामने रखना, ये आवश्यक है। ये ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। ये सारी बातें भगवान ने 24वें श्लोक तक कही और फिर हमने 25वें 26वें श्लोक में यही जो विषय है इसका उपसंहार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हमने 25वें 26वें श्लोक का विचार थोड़ा सा शुरू किया था पिछले सत्र में, और आज जो बचा हुआ विचार है उसे कंटिन्यू करते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कि जिस तरह अज्ञानी लोग इस समाज में कर्म करते हैं, किस तरह कर्म करते हैं, तो आसक्त होकर कर्म करते हैं, चिपक कर कर्म करते हैं। तो हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष है वो जब समाज में उतर कर काम करते हैं तो उन्हें भी उन्हीं अज्ञानी लोगों के स्तर पे उतर कर उन्हीं की तरह मैं भी कर्मासक्त हूँ, इस तरह का दिखावा मानो करते हुए उन्हीं के साथ रहकर कर्म करने चाहिए। और धीरे धीरे उनके साथ रहते हुए, ये कर्म करते हुए, अंदर से अनासक्त वृत्ति और बाहर से योग्य शास्त्र विहित, संत विहित कर्माचरण, ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति का जीवन हो। जो व्यक्ति जिस स्तर पर है उस स्तर पर उस व्यक्ति को उस तरह के कर्म का मार्गदर्शन करे। यहाँ पे 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोगों का तुम बुद्धि भेद मत करो। बुद्धि भेद ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बुद्धि भेद शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति के बुद्धि को जितना ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है उतने ही ज्ञान के लिए आवश्यक साधना पद्धति का उसे प्रबोधन करो। उससे अधिक उसे प्रबोधन किया तो वो व्यक्ति को फायदा नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे लोग इस मार्ग से दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि दिस इज़ नॉट मेड फॉर मी, ये मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा लोगों को लगने लगता है। और फिर वो इस संपूर्ण वेदांत शास्त्र से, गीता शास्त्र से दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के जीवन में इसका कोई कनेक्शन, इसका कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आता। तो बुद्धिभेद मत करो, अधिकार तैसा करो उपदेश, जैसा जिसका अधिकार है उतना ही और वैसा ही उपदेश उस व्यक्ति को किया जाए। हम लोगों ने एक बार देखा था कि समाज में जो 80% लोग हैं वो कर्म के अधिकारी होते हैं, 16% अप्रॉक्सीमेटली लोग हैं जो उपासना के अधिकारी होते हैं, और केवल 4% लोग ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ज्ञान निष्ठा विकसित होने के लिए पहले ये जो कर्म और उपासना का प्रांत है वो प्रदीर्घ पूर्व तैयारी का प्रांत है, उसके लिए उतना कालावधि देना पड़ता है। ये जल्दी जल्दी भागदौड़ करके होने वाली बातें नहीं हैं। तो धीरज से, धैर्य से ये पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, ये अधिकार कमाना पड़ता है ज्ञान निष्ठा विकसित होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि देखो अर्जुन, अगर मुझे तुम कहोगे कि किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ, किसी हिमालय पर्वत में या फिर किसी वन में जाकर एकांत में बैठो, दिन भर बैठ के ऐसे मुद्रा धरो और साधना करो, आत्मचिंतन करो, तो मुझ में उतनी क्षमता है, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों को प्रबोधन करना है उनमें वो क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक चित्त शुद्ध और शांत नहीं हुआ। तो चित्त शुद्धि और चित्त शांति के लिए क्या करना आवश्यक है? तो उसके लिए तुम्हारा विहित कर्म करो, दिन प्रतिदिन का, जो देश काल परिस्थिति अनुसार तुम्हारे भाग में आया है, तुम्हारे हिस्से में आया है,
जहाँ पर तुम्हारा इंक्लिनेशन है। देखिए, सारे लोगों का इंक्लिनेशन आध्यात्मिक मार्ग में नहीं होता। सारे लोग कोई स्पिरिचुअल इस मार्ग में आके काम करना, कोई समाज कार्य करना नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इंक्लिनेशन होता है। कोई किसी सामाजिक संस्था में जाकर वृद्धाश्रम चलाना चाहता है, वहाँ पर काम करना चाहता है। कोई किसी कला की संस्था में बढ़ावा देना चाहता है, वहाँ पर काम करना चाहता है। कोई क्रीड़ा की क्षेत्र में जाकर वहाँ पर योगदान देना चाहता है। कोई अपने व्यवसाय में ही बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। कोई अपने घर गृहस्थी ठीक संभालता है और बस अड़ोस पड़ोस में जितना हो जाए उतना ही काम करता है। तो जो व्यक्ति का जहाँ पर इंक्लिनेशन है, जो व्यक्ति का जो पिंड है, जो एक अंतरूनी पसंद हम लोग कहते हैं, उस पसंद के अनुसार उसे मार्गदर्शन करो और कर्म और उपासना करते रहो, लेकिन योग्य पद्धति से करो। योग्य पद्धति क्या है? वो भगवान ने कह के रखी है कि नियतं कुरु कर्मत्वम कर्मण्येवाधिकारस्ते योगस्थः कुरु कर्माणि। ये योग्य पद्धति से कर्म करना है। तो तुम्हारी जहाँ पर टेंडेंसी है, तुम्हारा जहाँ पर इंक्लिनेशन है, तुम्हारी जहाँ पर मन से चाह है, समाज में, परिवार में, व्यवसाय में उस तरह का कर्म करते रहो। बस वो कर्म करते हुए और भगवान की उपासना, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, ये सब करते हुए अपना दृष्टिकोण बदलो। इस तरह का प्रबोधन ज्ञानी व्यक्ति अगर श्रोताओं को करता है, उनके अधिकार के अनुसार करता है, तो धीरे धीरे उनका अधिकार बढ़ने में उन्हें मदद होती है। धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध और शांत होने लगता है। इस मार्ग में होता है कि बहुत बार हम लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए मैं भगवत गीता की पढ़ाई कर रही हूँ, 6 साल हो गए मैं रोज़ उठकर सुबह मेडिटेशन करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, लेकिन कोई प्रगति जिस तरह होनी चाहिए वैसी मुझ में नहीं हो रही। अनंत जन्मों के संस्कार हमारे अंतःकरण पर है, वो 2 या 4 साल के साधना से कैसे निकल जाएंगे? और हम सब लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो थोड़ा प्रिसाइजली अभ्यास करना पड़ता है, धीरज के साथ ये अभ्यास करना पड़ता है। कर्म उपासना योग्य शास्त्रानुसार करनी पड़ती है। कब तक करनी है? तो एक साधन चतुष्टय संपन्न जब तक हम लोग नहीं बन जाते। पहली बात हमने देखी कि जब तक चित्त शुद्ध और शांत नहीं हो जाता। दूसरी बात है कि जब तक साधन चतुष्टय संपन्न वो साधक नहीं होता। अब एक दिन में तो कोई साधन चतुष्टय संपन्न बनने वाला नहीं है। विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, ये हमारे आज के चिंतन का विषय नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि विवेक शब्द का अर्थ है शाश्वत और अशाश्वत, इनमें फर्क करना। वैराग्य शब्द का अर्थ है जो भी अशाश्वत चीज़ें हमारे संसार में हैं उससे थोड़ा थोड़ा विड्रॉ होना डे टू डे बेसिस पर। शम शब्द का अर्थ है मन पर नियंत्रण करना। दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। साधकावस्था में जब होते हैं तो थोड़ा सा प्रामाणिकता से इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना अपना खुद का इवैल्यूएशन करें कि जीवन में क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, परमानेंट इम्परमानेंट, इसमें क्या मैं फ़र्क कर पाती हूँ? जो अशाश्वत है उससे क्या मैं अपने आप को विड्रॉ कर पाती हूँ थोड़े समय के लिए सही? क्या मेरा मन मेरे नियंत्रण में है? क्या मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है? अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं तो और मुझे कर्म और उपासना अधिक जोर से करने की, अधिक योग्य पद्धति से करने की आवश्यकता है। ज्ञानी मनुष्य का ये कर्तव्य है कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए साधकों को प्रेरित करता रहे, अलग अलग तरह से मार्ग दिखाता रहे, अलग अलग उदाहरण से मार्ग दिखाता रहे। और महत्वपूर्ण बात है कि अपने स्वयं के आचरण से ये बातें दूसरे लोगों को अधिक समझ में आती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है इस प्रांत में। इसलिए हम लोग संत महात्माओं के चरित्र पढ़ते हैं, क्योंकि उनके चरित्र पढ़कर जो हमें दिशा मिलती है, जो हमें एक आदर्श हमारे सामने आता है, वो बहुत प्रेरणादायी होता है। इसलिए संत महात्माओं का चरित्र अवश्य पढ़े। जब वेदांत शास्त्र ओवरवेल्म होने लगता है, ये निर्गुण तत्व की बातें बहुत देर तक सुनी नहीं जाती, इसका बहुत समय तक हम लोग विचार नहीं कर सकते। तो एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छी बात है कि सगुण हमारे जितने भी भगवान है, राम कथा है, चाहे वो भागवत है, चाहे हमारे बहुत सारे संत महात्मा, उनके चरित्र पढ़े, क्योंकि उनके अपने जीवन में उन्होंने जैसा बर्ताव किया
वो देखकर हमें दिशा मिलती है कि हम हमारे जीवन में कैसा बर्ताव करें। तो ज्ञानी मनुष्य के लिए आवश्यक है कि चित्त शुद्धि, चित्त शांति के लिए प्रेरित करे, साधन चतुष्टय संपन्न बनने के लिए प्रेरित करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि स्वार्थ निरपेक्ष कर्म करने में लोगों को प्रेरणा देते रहे। कलयुग में हम लोग रहते हैं और हमारा जो कंडीशनिंग, हमारे जो संस्कार हुए हैं वो एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हुए हैं कि मैं किस तरह सुखी हो जाऊंगी, मेरे जीवन में सुख कैसे मिलेगा। जो मेरा बेटा है उसे नौकरी मिल जाए, फिर नौकरी मिलने के बाद उसकी शादी हो जाए, फिर उसके बच्चे हो जाए, फिर उनको अच्छा एजुकेशन मिल जाए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो, मेरे पास अच्छे गहने हो, मेरी समाज में मान प्रतिष्ठा हो। तो ये सारी बातें जब मुझे मिलेगी तो ये जो 5 फुट का देह है उसको सुखी करने में हमारा पूरा जीवन इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे ज्ञानी मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने स्वयं के आचरण के माध्यम से और अपने स्वयं के प्रबोधन के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा सेल्फलेस होने की तरफ प्रवृत्त करे। देखिए, मनुष्य जिस तरह विकसित होता है तो विकसित होने का एक इंडिकेशन है कि वो अपने जीवन के बारे में छोड़कर दूसरों के जीवन के बारे में सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे। इसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है। प्राणी होते हैं, वो प्राणी अपना पेट भरने तक खाना कहीं से जमा करते हैं, पेट भरने तक खाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। उनके जीवन में दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता। खाना खाओ, सो जाओ, आहार निद्रा भयमैथुनंच, उतना ही उनका जीवन है। हम लोग भी अगर उतना ही जीवन जिएंगे तो हम में और प्राणियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मनुष्य का मनुष्यत्व है कि एक बार मेरे जीवन की मूलभूत जितनी आवश्यकताएं हैं, अन्न वस्त्र निवारा, वो फुलफिल होने के पश्चात भविष्य में जितना चाहे उतनी मैंने थोड़ी बहुत उसकी व्यवस्था करके रखी है। मुझे जितना वस्त्र चाहिए, मुझे जितना निवारा चाहिए, वो सब मुझे मिल गया है। अब व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू फॉर यू, मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ। पंच महायज्ञों की हमने संकल्पना देखी थी, तो ये सारा भगवान का हमारे लिए उपदेश है। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी तरह के पंच महायज्ञ करके यज्ञ रूप अपना जीवन जीते हैं और बिल्कुल उसी तरह लोगों को भी प्रवृत्त करते हैं कि यज्ञ रूप तुम्हारा जीवन हो। स्वार्थ निरपेक्ष दूसरे लोगों के बारे में सोचना सीखो, दूसरे लोगों को मदद करना, दूसरे लोगों का दुख कम करना, और ये सब इसलिए नहीं कि मैंने किसी का दुख हल्का किया तो वो व्यक्ति आकर मेरा दुख हल्का कर दे, मैंने किसी का दुख हल्का किया तो वो आके मुझे थैंक यू कहे, ही शुड बी ग्रेटफुल टू मी, वो जाके 10 लोगों के बीच में मेरी पब्लिसिटी करे कि देखो मुक्ता दीदी ने मेरी कितनी हेल्प की। ये सब अपेक्षाएं रख के मदद नहीं करनी है। तो जेन्युइनली समाज में कंट्रीब्यूट करने के दृष्टिकोण से लोगों को प्रवृत्त करो। ये सारी बातें करने का उपदेश इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान देते हैं कि तुम अज्ञानी लोगों का बुद्धिभेद मत करो। बुद्धिभेद कब होता है? क्योंकि वेदांत शास्त्र का मूल सिद्धांत है प्रत्यक्ष कर्म से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, प्रत्यक्ष कर्म से आत्मज्ञान नहीं होता। तो वेदांत शास्त्र एक तरफ ये कहता है कि तुम चाहे जितना बड़ा कार्य कर लो, जितने बड़े संस्था के लिए कर लो, समाज में तुम जितना बड़ा योगदान दे दो, वो उतने बड़े कर्म से तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा। तो इतने बड़े कर्म से क्या होगा? केवल तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और मन की शुद्धि होने के पश्चात तुम वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए, उसका विचार करने के लिए समर्थ हो जाओगे। तो ये जो सारी बातें हैं कि ज्ञान निष्ठा विकसित करने के लिए ये कर्म उपासना का मार्गदर्शन योग्य पद्धति से आवश्यक है। और ज्ञानी व्यक्ति को यहाँ पे भगवान ये सूचना देते हैं कि तुम अपने स्वयं के आचरण के माध्यम से इस तरह का जो उपदेश है वो समाज में करो और करते रहो। ज्ञानी व्यक्ति इसलिए जब हमें कोई उपदेश करते हैं या फिर हमारे सामने कोई बर्ताव करते हैं, उनके बर्ताव में उनका कभी कोई पर्सनल वैयक्तिक स्वार्थ नहीं होता। वो हमारे स्तर पर हमारे लिए नीचे आकर हमारे लिए उस तरह का बर्ताव करके प्रबोधन करते हैं और छोटी छोटी बातों से, अपने छोटे छोटे व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैंने हाल ही में सुना था। जो हमारे सद्गुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका,
बहुत साल पहले, कुछ 30-40 साल पहले, हमारे सद्गुरु और हमारे आचार्य परम पूज्य मंदाताई जी गंदे, ये दोनों एक साथ मिलकर गांव-गांव में जाकर इस तरह का कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लेके उसका अभ्यास वर्ग, जिसे हम लोग वर्कशॉप कहते हैं, वैसे वर्कशॉप्स लेते थे। उन दिनों में टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन नहीं था, रिकॉर्डिंग्स नहीं थे, तो उन्हें छोटे छोटे गांव में जाकर अनेक जगह पर रहना पड़ता था। तो एक जगह पर ऐसा ही कोई कार्यक्रम था, जो होस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। छोटे से गांव में कार्यक्रम था। जो होस्ट थे पति पत्नी, उनके घर पे हमारे सद्गुरु डॉक्टर काका जी पहले रहने के लिए चले गए और फिर 1 या 2 दिनों बाद मंदाताई जी वहाँ पर आने वाली थी। तो जो होस्ट है पति पत्नी, उनके पहचान वाला कोई है जिनसे मैंने ये किस्सा सुना। तो जो होस्ट थे पति पत्नी बहुत बिजी थे, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और डॉक्टर काका जी घर में आकर रह रहे हैं, तो उनको खाना दो, उनकी सेवा करो, घर के बाकी सारे काम करो, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो। दोनों ही बिजी थे। ऐसा हुआ कि सुबह चाय होगी, नाश्ता हो गया, हमारे डॉक्टर काका जी बाहर हॉल में बैठे हुए थे और थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो हॉल में नहीं है, गायब हो गए। तो फिर ये जो थे होस्ट, हमारे काका, दूसरे जो चाचा जी थे, वो सोच रहे कि डॉक्टर काका जी यहीं पर तो थे, हमारे गुरु यहीं पर तो थे, अब 2 मिनट में कहाँ पर चले गए। ढूंढ रहे हैं तो बाहर गए आंगन में, तो बाहर कार खड़ी थी और कार को डॉक्टर काका जी स्वयं अपने हाथ में बकेट और पानी लेकर उस कार को धो रहे थे और कार को साफ कर रहे थे। तो जो होस्ट थे वो बहुत एम्बैरस हो गए कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों उठे और आप क्यों कार साफ करने लग गए। तो डॉक्टर काका जी ने कहा कि देखो, इसी कार में बैठकर मंदाताई जी आने वाली है, तो कार साफ सुथरी होना आवश्यक है। आप लोग तो बिजी हो, आप लोग भी बहुत काम कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा मैं ही उठकर कार साफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस कार में बैठकर मंदाताई जी आने वाली है। अब इतना आदर एक दूसरे के प्रति होना और इस तरह का काम करना, इस तरह का जो छोटे से छोटा काम है वो करने के लिए अत्यंत आनंद से तैयार होना, ये बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों के चरित्र में हमें से किस्से पढ़ने को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में आया है कि वो एक बार चल रहे थे और उन्हें चलते चलते दिखा कि किसी छोटे बच्चे का या किसी दूसरे व्यक्ति के शू लेस ठीक से बंधा हुआ नहीं था। प्रसिद्ध स्वामी थे वो, तो नीचे झुककर उन्होंने वो शूलेस खोलकर स्वयं अपने हाथों से फिर से बांधा। तो छोटे से छोटा काम करने में ये जो बड़े लोग होते हैं उन्हें कोई शर्म नहीं आती। वो इस तरह के काम स्वयं करते हैं, इस तरह का रिस्पेक्ट, इस तरह का आदर दूसरे लोगों को देते हैं। तो इस तरह का बर्ताव वो करें, लोगों का बुद्धिभेद ना करें। कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, कर्म से आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए तुम्हारे सारे काम छोड़ दो, अब तुम्हें भगवान की पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भी पूजा पाठ नहीं करूँगा, तुम्हें भी कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह का उपदेश करके लोगों का बुद्धिभेद मत करो। लोगों के बीच में रहकर इस तरह का कर्म, इस तरह का आदर्श कर्म करके उन्हें राह दिखाओ। ये सारी बातें यहाँ पर भगवान 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं। और ये सारा विषय देखने के पश्चात कि ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये किस तरह व्यवहार करते हैं और किस तरह हम साधकों ने करने चाहिए, ये सारी बातें कहने के पश्चात अब 27वें श्लोक से आगे भगवान इसी कर्मयोग में एक कुछ नए विभाग का प्रारंभ करते हैं, कुछ नई बातें कहना प्रारंभ करते हैं। तो 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मंत्र का अर्थ है कि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों की प्रेरणा से ही सभी कर्म होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित जीवात्मा ये समझता है कि मैं ही करता हूँ। प्रकृते है क्रियमाणानि, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण ये जो मनुष्य जीवन है, संपूर्ण ये जो सृष्टि है, ये कर्ममय है। पहले इसी अध्याय में भगवान ने कहा था कि त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है उसे तुम हमेशा करते रहो। भगवान ने ये भी कहा था कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत,
बिना काम किए एक क्षण भी एक जगह पर स्थिर बैठना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये सारी बातें भगवान ने पहले कही। अब यहाँ पे ये जो कर्म हो रहे हैं, इस सृष्टि में अनेक सारे लोगों के माध्यम से अनेक सारे कर्म हो रहे हैं, उसके पीछे जो एक रहस्य है, उसके पीछे जो शक्ति है, उस शक्ति का वर्णन भगवान यहाँ पर इस 27वें श्लोक में करते हैं कि प्रकृते है क्रियमाणानि। ये जो सारे कर्म है वो कैसे होते हैं? प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति के द्वारा मतलब एग्जैक्टली किसके द्वारा? तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन 3 गुणों की प्रेरणा के द्वारा ये सारे कर्म होते हैं। लेकिन जो विमूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। अब मूर्ख व्यक्ति मतलब कौन सा मूर्ख व्यक्ति? जो आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्ख है, मूढ़ है, भगवान ने लिखा है। आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्ख या मूढ़ व्यक्ति कौन है? जिसे अहंकार है। अहंकार से मूढ़ ये जो व्यक्ति है, ये अपने आप को सारे कर्मों का कर्ता मानता है। जो भी काम वो करता है उसे वो उन कर्मों का अपने आप को कर्ता मानता है। तो एक सुंदर यहाँ पर सिद्धांत यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हम लोग इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि सारे कर्मों के लिए जो शक्ति है वो प्रकृति के 3 गुणों की शक्ति है, 3 गुणों की प्रेरणा है। लेकिन जीवात्मा जो अहंकार से मूढ़ है, अहंकार शब्द का अर्थ व्यवहार में अलग अलग दृष्टिकोण से होता है। हम लोग कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति ना बहुत घमंडी है, बहुत गर्वीला है, गर्व है उसे बहुत, तो घमंडी है, मगरूर है, आढ़्यता है, इसमें बहुत अभिमान है। तो किसी को अपने सौंदर्य का अभिमान है, किसी को अपने बुद्धिमत्ता का गर्व है, किसी को अपने पैसों का अहंकार है, मगरूरी है। तो इस तरह से व्यवहार में हम लोग अहंकार ये शब्द उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में अहंकार शब्द का अर्थ इस तरह का व्यावहारिक ईगो, व्यावहारिक मगरूरी, ये इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर अहंकार शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति देह तादाद में रखता है, इस देह के साथ जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मैं देह हूँ ऐसा मानता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को पारमार्थिक दृष्टि से अहंकार है, क्योंकि वो अपने आप को मैं देह हूँ ऐसा मानता है। न केवल मैं देह हूँ ऐसा मानता है, लेकिन देह के माध्यम से जितने काम होते हैं वो सारे मैं कर रहा हूँ, इस तरह का कर्तृत्व का अभिमान वो अपने सिर पर ओढ़ लेता है। देखिए, अहंकार ये शब्द अलग अलग श्लोकों में आने वाला है, अलग अलग श्लोकों में उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। यहाँ पर इस श्लोक में अर्थ है कि जो देह तादाद में रखता है और देह के माध्यम से होने वाले कर्म करने वाला कर्ता मैं हूँ ऐसा अभिमान वो रखता है। तो सबसे पहली बात ये संकल्पना समझने का प्रयास करता है कि ये संपूर्ण सृष्टि, वेदांत शास्त्र कहता है, ये त्रिगुणात्मक है। अभी तक हमने सृष्टि निर्मिति की प्रक्रिया इस फोरम पर हमने देखी नहीं है। आज हम लोग केवल इतना ही सुन के रखते हैं कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट हो गए, इसलिए सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को त्रिगुणात्मक कहते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। इनफैक्ट वो केवल त्रिगुणात्मक नहीं, तो वो पांच भौतिक भी है। तो 3 गुण और 5 महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 8 एलिमेंट्स, अष्टधा प्रकृति मिलकर इस संपूर्ण सृष्टि की, और यहाँ पर जितने सारे व्यक्ति वस्तु है, इनकी रचना हो गई, ऐसा हमारा वेदांत शास्त्र कहता है। आज हम लोग केवल इतना ही सुनते हैं। तो 3 गुण और 5 महाभूत, ये सारे पदार्थों में, सारे व्यक्तियों में अनुस्यूत है। आज हम लोग केवल चर प्राणियों का विचार करते हैं। ये जो हमारा देह है, ये अष्टधा प्रकृति से, माने 5 महाभूत और 3 गुणों से बना हुआ है। शरीर, और न केवल स्थूल शरीर, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण की संकल्पना हमने देखी थी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारा स्थूल देह, हमारा सूक्ष्म देह, ये इसी तरह 3 गुणों से, अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है। इस देह के माध्यम से हम लोग अनेक कर्म करते हैं। उन कर्मों का वर्गीकरण 2 तरह का होता है। कुछ कर्म हैं जिन्हें हम लोग वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, कुछ कर्म हैं जिन्हें हम लोग इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। वॉलंटरी मतलब जो हम लोग
विचार पूर्वक करते हैं। विचार पूर्वक करते हैं जैसे मैं विचार पूर्वक चल के एक जगह पर जाती हूँ, विचार पूर्वक बोलती हूँ, विचार पूर्वक मैं कोई खाना बनाती हूँ, विचार पूर्वक मैं कंप्यूटर में बैठ के काम करती हूँ। और दूसरे जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस, जो अपने आप इस निसर्ग के, प्रकृति के नियमों के माध्यम से हमारे शरीर में होते रहते हैं। उदाहरणार्थ कि इस शरीर में श्वासोच्छ्वास लेने की क्रिया होती है, रक्ताभिसरण होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे अपने आप काम करते रहते हैं। अब मनुष्य का ये स्वभाव है कि जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, माने अन्न का पचन होता है, रक्ताभिसरण होता है, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, ये सारी क्रियाएं करते हुए हम लोग अपने आप को इन कर्मों का कर्ता नहीं मानते। मैं ये नहीं मानती कि मेरे अन्न का पचन मैं खुद विचार करके कर रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली होता है, निसर्गतः होता है। लेकिन जो दूसरी तरह की एक्शन है कि मैं विचार पूर्वक उठकर दुकान में गई, विचार पूर्वक मैंने 4 चीज़ें खरीदी, शॉपिंग करके लेके आई, तो कहती हूँ कि मैंने शॉपिंग की, मैंने जाकर सिनेमा देखा, मैंने जाकर वहाँ पर प्रवचन सुना, मैंने जाकर लोगों को प्रवचन दिया और 4 समझदारी की बातें समझाई। तो ये सारी कर्मों को करते हुए मैं अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मानती हूँ। यहाँ पर एक बात हम लोग अच्छी तरह से समझ लें कि चाहे वो वॉलंटरी एक्शंस हो, चाहे वो इनवॉलंटरी एक्शंस हो, ये सारे कर्म करने के लिए मनुष्य को जो प्रेरणा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो 3 गुणों के माध्यम से उसे दी जाती है। और 3 गुण प्रकृति की निर्मित है। तो सारे कर्म इस प्रकृति के 3 गुणों के शक्ति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जो मूढ़ जीवात्मा है, जो अपने आप को इस देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, वो सोचता है कि मैंने ये काम किया। अब ये जो बात है, इसे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक बात है जो हमने दूसरे अध्याय में इसे थोड़ा सा सुना था, आज हम लोग वही वाक्य को फिर एक बार रिवाइज करते हैं। एक वेदांत शास्त्र के सिद्धांत को हमने एक विधान के माध्यम से समझने का प्रयास किया था कि कोई भी कर्म करते हुए जीवन में जीवात्मा कर्ता होता है, शरीर माध्यम होता है, ईश्वर कारयिता मतलब करवाने वाला होता है, और आत्मा परमात्मा नाम का तत्व अकर्ता है, वो अधिष्ठान रूप है। आत्मा के अधिष्ठान पर ये जीव, ईश्वर, शरीर सब कुछ कार्य करते हैं। आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, लेकिन आत्मा के अधिष्ठान के बिना ये जीवात्मा, ईश्वर, शरीर, इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। एक उदाहरण भी हमने इसके लिए विचार किया था कि मान लीजिए कोई बल्ब है, वो बल्ब में एक फिलामेंट होती है, एक कॉन्टैक्ट वायर होती है, एक मेटल के नीचे कैप होती है, फिर वो बल्ब, उसके एक आउटर ग्लास कवरिंग रहता है, हम लोग उसे सॉकेट में डालते हैं, और सॉकेट में डालने के पश्चात जब हम लोग बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जाती है और उस बल्ब के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है। अगर वो फिलामेंट सोचने लग गई कि मैंने ये प्रकाश दिया, तो उस विधान में कितना सत्यत्व है। फिलामेंट के माध्यम से वो जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रकाश रूप होकर अभिव्यक्त हो गई, लेकिन फिलामेंट ने वो प्रकाश निर्माण नहीं किया। फिलामेंट में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप प्रकाश का निर्माण करके प्रकाश को दे सके। जब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तब तक वो बल्ब में से प्रकाश बाहर आना संभव नहीं है। केवल इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रकाश आना संभव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी होती है, बल्ब का माध्यम है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश बनकर वहाँ से बाहर निकलती है, केवल अभिव्यक्त होती है। तो फिलामेंट के लिए उचित नहीं है कि मैं प्रकाश देती हूँ, ये अभिमान रखना फिलामेंट के लिए उचित नहीं है। दृष्टांत एकदेशी होता है, केवल एक ही दृष्टिकोण से उसका एप्लीकेशन सिद्धांत के साथ जोड़ना चाहिए। और हमारा सिद्धांत मूलतः ये है कि मनुष्य शरीर ये मूलतः अचेतन है। अचेतन और चेतन ये दोनों संकल्पनाएं स्पष्ट होना वेदांत शास्त्र में अत्यंत आवश्यक है। चेतन और अचेतन, चेतन तत्व आसान भाषा में जो अपने आप को जानता है, जो दूसरों को जानता है, उसे चेतन कहते हैं। जो अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरों को भी नहीं जानता, उसे अचेतन कहते हैं। तो पत्थर अचेतन है और मैं चेतन हूँ।
जब मैं कहती हूँ कि मैं चेतन हूँ, तो मुझ में ऐसा एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा है कि जो चेतन है? तो वेदांत शास्त्र कहता है कि बाय इटसेल्फ शरीर उतना ही अचेतन है जितना कि एक कोई पत्थर अचेतन है। क्योंकि हम लोग सोचिए थोड़ा सा, हमारे हाथ को समझ में नहीं आता कि हाथ के ऊपर गर्म पानी गिरा या ठंडा पानी गिरा, ये बात हाथ को समझ में नहीं आती। हाथ को ये समझ में नहीं आता कि मैं दाया हूँ या बाया हूँ। आँखों को ये समझ में नहीं आता कि आँखों के माध्यम से हमने फूल देखा है या कचरा देखा है। तो आँखों के माध्यम से जो भी हम लोग देखते हैं, कानों के माध्यम से जो भी हम लोग सुनते हैं, ये सारी बातों को अंदर इनपुट लेकर प्रोसेस करने वाला एक प्रोसेसिंग यूनिट, एक अलग चेतन तत्व हमारे अंदर है, और उस चेतन तत्व को जीवात्मा कहते हैं। वेदांत शास्त्र के अनुसार यही जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से सारे काम करता है। इसी शरीर के माध्यम से वो सारी बातों का ज्ञान ग्रहण करता है, इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है। तो जीवात्मा ज्ञाता है, जीवात्मा करता है, जीवात्मा भोगता है। ये ज्ञान, कर्म और भोग भोगने के लिए वो शरीर का माध्यम स्वरूप में उपयोग करता है। ये जीवात्मा जब शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, चिपक जाता है कि मैं देह हूँ, तब वो ये मान लेता है कि इस देह के माध्यम से जितने सारे काम हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जीवात्मा में जो चेतनत्व है, चेतनत्व जीवात्मा में कहाँ से आया? तो वेदांत शास्त्र कहता है वो मूलतः आत्मा का चैतन्य है, जो जीवात्मा के माध्यम से इस शरीर में प्रकट हुआ। शरीर माध्यम है, जीव करता है, और जीव जितनी भी क्रियाएं इस शरीर के माध्यम से करता है, उन्हें प्रेरणा देने वाले 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण कहाँ से आते हैं? वो प्रकृति से आते हैं। महत्वपूर्ण बात हम लोग समझ ले कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति, संत महात्माओं में भी 3 गुण होते हैं। इन 3 गुणों में से एक गुण भी नहीं, ऐसा कभी भी होना संभव नहीं है। ये होता है कि 3 में से एक गुण का प्राबल्य रहता है। प्राबल्य शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि एट एनी गिवन टाइम एक गुण अधिक बलवान होता है, और उस गुण के अनुसार उस मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरणार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं, और कौन सा गुण हमारे अंदर डोमिनेंट है, उसके अनुसार उस जीवात्मा को कोई कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अगर सत्वगुण डोमिनेंट है तो फिर वो व्यक्ति एकाग्र होता है, ज्ञान ग्रहण करना चाहता है, शांत होता है, क्षमा करता है, लोगों की मदद करना चाहता है, दान धर्म करना चाहता है, कोई सत्कर्म करना चाहता है। तो ये जो सारी बातें होती है वो सत्वगुण के प्रभाव होते हुए मनुष्य करता है। जब रजोगुण प्रभावशाली होता है तो रजोगुण के लक्षण है कि दिखावा करना, बन ठन के जाना। अब बन ठन के हमें जाता है, पार्टी का समय है तो बन ठन के जाए। अब कितना बन ठन के जाए इसका कोई मूल्य हो सकता है। अब अंबानी के घर में जब पार्टी हो गई थी, शादी की पार्टी, तो वहाँ पे लोग जितना बंठन के आए, उतना अगर मैं बंठन के जाने का कहीं पे प्रयास करूँ तो मुझे 4-8 घंटे वहीं पे आईने के सामने बैठना पड़ेगा। और ये जो इच्छा मन में निर्माण होती है कि मुझे इस तरह डेकोरेट करना है अपने आप को, ये रजोगुण की प्रेरणा है। रजोगुण की प्रेरणा से मनुष्य इस तरह के कर्म करता है कि दिखावा करना, मनोरंजन के कार्यक्रम अटेंड करना, खाओ पियो लहर करो, बहुत सारा खाना खाएंगे, बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जो सारी है, ये सारी रजोगुण की प्रेरणा है। रजोगुण डोमिनेंट होता है तो मनुष्य उस तरह के कर्म करता है। तमोगुण डोमिनेंट होता है तो वो आलसी बन जाता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत जो टीवी में हमें हमेशा दिखाते हैं कि क्रॉकरी फेंक के मारना, गुस्सा करना, क्रोध करना, लोभ करना, मत्सर करना, आत्यंतिक बहुत सारे झगड़े करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, तमोगुण के प्रभाव में होते हुए इस तरह के कर्म मनुष्य करता है। एक ही मनुष्य में एक गुण 24 घंटे प्रभावशाली नहीं रहता। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रोपोर्शन हमेशा वैरिंग रहता है। बाय नेचर किसी व्यक्ति में सत्वगुण ओवरऑल अधिक डोमिनेंट रहता है, किसी व्यक्ति में ओवरऑल रजोगुण अधिक डोमिनेंट होता है, किसी व्यक्ति में ओवरऑल तमोगुण अधिक डोमिनेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ईश्वर की व्यवस्था है।
ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों की कि किसी व्यक्ति को सात्विक बनाया, किसी को राजस बनाया, किसी को बाय नेचर तामस? ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? क्योंकि वो जो सारे मनुष्य है उन्हीं का पूर्व कर्म है, उन्हीं के पूर्व कर्म के अनुसार अब इस जन्म में भोग भोगने के लिए, वो पूर्व कर्म का हिसाब चुकता करने के लिए, वो अकाउंट सेटल करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने एक विशिष्ट स्वभाव दिया, एक विशिष्ट गुण इन जनरल उसमें डोमिनेंट रहे, ये व्यवस्था ईश्वर ने की है। तो कौन से व्यक्ति में कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली रहे, ये थोड़ा ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, मेरे ही पूर्व कर्मों के अनुसार डिसाइड होता है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि बाय नेचर ये हो सकता है कि मेरा रजोगुण बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मनुष्य जन्म में ये क्रियमाण कर्म स्वातंत्र है कि अपने रजोगुण की प्रेरणा, रजोगुण की उर्मी धीरे धीरे कम करें और सत्वगुण की प्रेरणा, सत्वगुण की उर्मी बढ़ाए। ये मनुष्य को क्रियमाण कर्म स्वातंत्र होता है। ये जो सारा विषय है, ये जब हम लोग 14वां अध्याय पढ़ेंगे गुणत्रय विभाग योग, इसमें ये विस्तार से आएगा, तब विस्तार से हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में इतना ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य, जीवात्मा जो भी कर्म इस देह के माध्यम से करता है, वो एक एक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें से जो डोमिनेंट है उसके प्रेरणा के अनुसार वो कर्म करता है एट एनी गिवन टाइम। अब सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा सत्वगुण प्रभावशाली होता है, तो मेरा बहुत पढ़ने का मन करता है कि चलो सुबह का समय है, हम लोग गीता पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो आधा पौन घंटा, एक आध घंटा हम लोग अभ्यास करते हैं। सत्वगुण प्रभावशाली है। फिर रजोगुण प्रभावशाली होता है, फिर लगता है कि नहीं, कल तो इतना सारा झमेला हुआ, अब दिल्ली में इतना राजकारण हो रहा है, तो न्यूज़ देखते हैं। फिर न्यूज़ देखना ये अच्छी बात है, देखनी भी चाहिए, लेकिन कितनी बार हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे? मेरे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मेरे पास हिंदी है, हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन में मराठी न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ। फिर मैं टीवी पे जाके वही न्यूज़ एक चैनल पे देखती हूँ, फिर दूसरे में देखती हूँ, फिर तीसरे में देखती हूँ। तो 1-2 घंटे मेरे इस तरह जनरल नॉलेज लेने में चले गए, क्योंकि मेरा रजोगुण बहुत प्रभावशाली है। फिर दोपहर, अब मस्त दिन है, समर के दिन है, आम खाए, आम का रस खाया, एसी लगाया, तो नींद आ गई, 2 घंटे सो गए, तमोगुण प्रभावशाली है। तो ये जो अलग अलग कर्म करते समय अलग अलग गुण प्रभावशाली होता है। अब मनुष्य, जो मूढ़ मनुष्य है, वो सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, इसलिए मैंने सुबह 2 घंटे पढ़ाई की। दोपहर में ना मुझे बहुत आलस आ गया था, इसलिए मैं सो गई। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये जो सारी बातें हैं, ये गुणों की प्रेरणा की वजह से ये जीवात्मा इस देह के माध्यम से कर रहा है। लेकिन जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इस देह से, वो समझता है कि मैं इन सारी बातों का करता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम मूढ़ हो। अगर इस तरह तुम अपने काम के बारे में सोच रहे हो तो तुम मूढ़ हो, क्योंकि अनिवार्य प्रेरणा तुम्हारे अंदर से जो होती है उसी के अनुसार तुम कर्म करते हो। देखिए, बहुत बार ये होता है कि समझ में आता है मुझे कि गीता का अभ्यास है, करना चाहिए, बुद्धि को अब बहुत सारा श्रवण हुआ है तो समझ में आता है कि ये अच्छी बात है, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, राम कथा पढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत मन कर रहा है कि वो जो टीवी की सीरियल थी उसका नेक्स्ट सीज़न आ गया है, वो नेक्स्ट सीज़न देखा जाए। टीवी के सामने बैठती भी हूँ, वो नेक्स्ट सीज़न भी चलाती हूँ, तो मन में ये संघर्ष होता रहता है कि ये बहुत बकवास है, ये मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं प्रत्यक्ष बैठ के कर्म करती हूँ, मन में समझ में आता है कि ये नहीं देखना चाहिए, फिर भी 6 घंटे बैठकर मैंने टीवी गया, उसमें मेरी पूरी दोपहर चली गई। अब ये कौन सी अनिवार्य प्रेरणा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं टीवी के सामने 6 घंटे बैठती हूँ, फिर भी मैं वो वेब सीरीज़ देखती हूँ या जो भी नेक्स्ट सीज़न है वे देखती हूँ। तो मुझे लगता है मैं करता हूँ, लेकिन ये गुणों की प्रेरणा है, गुणों की अनिवार्य प्रेरणा है जो मुझसे वो काम करवा लेती है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इस पैटर्न को नहीं समझता, इसलिए वो अपने आप को इन सारी कर्मों का कर्ता मानता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। तो अज्ञानी व्यक्ति को ये समझना आवश्यक है कि स्थूल देह सूक्ष्म देह केवल माध्यम है, जीव करता है, लेकिन जीव और स्थूल देह सूक्ष्म देह जिस अधिष्ठान पर काम कर रहे हैं उस अधिष्ठान को आत्मा कहते हैं,
और वो आत्मा अकर्ता है, वो मेरा मूल स्वरूप है, वो मेरा मूल स्वरूप है। ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इतना सारा अभ्यास कर रहे हैं। और ये जो सारी बातें हैं कि ज्ञान की परिभाषा में जब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन भक्ति की परिभाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो ये सारी बातें थोड़ी सी आसान हो जाती है। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने दासबोध में कह के रखा है कि मी करता ऐसे म्हणसी तेणे तू कष्टी होसी, राम करता ऐसे म्हणसी तेणे पावसी यश कीर्ति प्रताप। मैं करता हूँ ऐसा अगर मान के तुम काम करोगे तो तुम कष्टी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। ऑब्जर्व करें, हमारे जीवन में ऑब्जर्व करें कि जितने भी काम मैंने किए हैं जहाँ पर मैं समझती हूँ कि मैंने किया इसलिए हुआ। अब देखिए, इसमें हमेशा एक व्यावहारिक सत्ता है और एक पारमार्थिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता में जितने काम मेरे जिम्मेदारी में है वो मुझे ही करना है, मुझे ही अपने घर की सफाई करनी है, मुझे ही सब्जी लेकर आनी है, मुझे ही खाना बनाना है, मुझे ही ग्रोसरी करनी है, मुझे ही ऑफिस में जाना है, वो ईमेल भी मुझे ही ड्राफ्ट करनी है। सो ऑन अ ट्रांजैक्शनल लेवल, व्यावहारिक स्तर पर ये सब काम मैं ही कर रही हूँ। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ इसलिए ये काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, या फिर मैं नहीं होता तो ये काम अच्छा नहीं होता। मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ, लेकिन दूसरी व्यक्ति जब आती है तो वो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती है। इसे कर्तृत्व का अभिमान कहते हैं। केवल काम करने को कर्तृत्व का अभिमान नहीं कहते, लेकिन ये जो मन में भावना है कि मैं कर रही हूँ इसलिए ये हो रहा है, इसे कर्तृत्व का अभिमान कहते हैं। और जब हम लोग कर्तृत्व का अभिमान लेके इस तरह काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे झमेले हो जाते हैं। एक तो इस तरह से अभिमान अहंकार रख कर जब हम लोग काम करते हैं तो ऑन अ सटल लेवल उसे मराठी में बहुत अच्छा शब्द है कि अहंकाराने धुमसणे। हिंदी में आई थिंक द क्लोजेस्ट इज़ कि हम लोग अहंकार से सुलगते हैं, थोड़े से जलते हैं अंदर। अब क्या होता है देखिए कि रसमलाई खानी है घर में सबको, तो मैं सोचती हूँ कि रसमलाई तो ऐसे कि 10 मिनट में नहीं बनती, उसके लिए बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है किचन में जाके। मैं वहाँ पे जाके खड़ी होती हूँ, मन में ये विचार आता है कि आज तो मैं ऐसी रसमलाई बनाऊँगी कि लोग बिल्कुल उंगलियाँ चाटते हुए रह जाएंगे। ऐसी रसमलाई उन्होंने कभी नहीं खाई होगी, इतनी मज़ेदार आज मैं बनाऊँगी। ऐसा विचार करके जब मैं वहाँ पर खड़ी रहती हूँ तो वो रसमलाई बिगड़ जाती है। इसके बजाय अगर मैं शांति से वहाँ पे जाके जितना भी मुझे ज्ञान है रसमलाई बनाने का वो उपयोग करके अगर मैं खाना बनाती हूँ तो वो बिगड़ने की संभावना, चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मन में ये जो विचार है कि मैं कर रही हूँ इसलिए ये अच्छा हो रहा है, ये विशिष्ट प्रकार से हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो अच्छा नहीं है, या फिर मैंने इतनी सुंदर बनाई रसमलाई लेकिन किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, 2 घंटे में धूप में वहाँ 10 बजे 12 बजे किचन में खड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो सारे विचार है वो कर्तृत्व के अभिमान की वजह से मन में निर्माण होते हैं। ये सारे विचार मनुष्य को अस्वस्थ करते हैं, बेचैन करते हैं, और ये इस तरह अस्वस्थ होना, बेचैन होना ये परमार्थ का उद्देश्य नहीं है। तो अज्ञानी मनुष्य के काम करने का जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है कि वो अपने आप को देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, अपने मूल अकर्ता आत्मस्वरूप को नहीं जानता, और देह के माध्यम से जितनी होने वाली क्रियाएं हैं वो मैं कर रहा हूँ ऐसा मानता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि प्रकृति के गुण, उनका फोर्स, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, इसे पहचानो। व्यावहारिक स्तर पर ये सारे काम करते रहो, लेकिन वो काम करते समय जो अभिमान तुम्हारे मन में है, जो देह तादाद में लेकर तुम ये काम कर रहे हो, मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, ये जो भी भाव है, इन सारी बातों को, इन सारे भाव को धीरे धीरे क्षीण करो, इस पैटर्न को समझो, और ये जो कर्तृत्व का अभिमान है इसे धीरे धीरे कम करो। अब यहाँ पे ये अभिमान को कम करो ऐसा मैसेज भगवान ने इस श्लोक में डायरेक्टली नहीं दिया है, हम लोग ये केवल इन्फर कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोकों का अरेंजमेंट बहुत सुंदर है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य का कर्म करते समय क्या दृष्टिकोण होता है ये भगवान ने 27वें श्लोक में कहा, और इसके बिल्कुल विपरीत जो तत्वविद लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो किस तरह, किस दृष्टिकोण से, किस वृत्ति से काम करते हैं वो भगवान 28वें श्लोक में कहेंगे।
तो अज्ञानी मनुष्य के कर्म करने की दृष्टि और वृत्ति 27वें श्लोक में, और ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति 28वें श्लोक में। तो ये जो 28वां श्लोक है, इसका अभ्यास हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हमारा चिंतन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।